हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। आज हम कक्षा 5 राख की रस्सी लेसन 1 रीड आउट करने जा रहे हैं, जो एक तिब्बत की लोक कथा है। इस लेसन में तिब्बत समाज की एक झलक रिप्रेजेंट की गई है। लेट्स स्टार्ट। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा शोनगोशेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। हाजिर जवाबी क्या होता है? एकदम से स्पष्ट उत्तर देना। होशियारी, समझदारी। प्रसिद्ध, मशहूर का क्या मीनिंग होता है? प्रसिद्ध। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। चैन से जिंदगी चल रही थी मीन्स उनकी जिंदगी आराम से कट रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई का मीनिंग होता है वह होशियार नहीं था। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? सीधा साधा मीन्स भोला भाला। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें बेचना या मारना नहीं। इन्हें वापस लाना और 100 जौ के बोरे के साथ। जो क्या होता है? ये एक तरह का अनाज होता है। वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। रवाना किया मीन्स भेज दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गए। समस्या, कठिनाई या परेशानी। मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारने क्या किया? उस लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप बीती का क्या अर्थ होता है? अपने साथ हुई कोई घटना। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। मुश्किल मीन्स परेशानी। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोच कर बोली, एक तरीका है मीन्स एक उपाय है।
उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरों के साथ लोनपोगार के बेटे को लड़की ने उसके घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव में सारी कहानी कह सुनाई। विजयी भाव मीन्स जीत के सेंस में। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। संदेश मीन्स मैसेज, दोहराना, रिपीट करना। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। असंभव मीन्स मुश्किल, जो पॉसिबल ना हो। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। मंजूर करना मीन्स मान लेना। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। उसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। उसकी क्या शेप थी? इस टाइप की शेप थी। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। चकित रह गए मीन्स हैरान रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई मीन्स उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। बिना वक्त गंवाए, बिना समय वेस्ट किए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव मीन्स प्रपोजल लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। ओके स्टूडेंट, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाय।